नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। आज का वीडियो बहुत ही अद्भुत है। कई लोगों को इससे ज्ञान प्राप्त होगा, बहुत से लोगों को तीखी मिर्ची भी लगेगी। बहुत से लोग मेरे विचारों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं गीता की कसम खाके जो कुछ भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे प्रैक्टिकल अनुभव के हिसाब से बोलूंगा, अध्यात्म से जो भी मैंने कुछ सीखा है उसके हिसाब से बोलूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोलता है, लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी भाई बहनों के लिए, उन साधकों के लिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और ये गलती आप कभी मत करिएगा। आज आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान जरूर मिलेगा, और थोड़ा सा भी मिल जाए तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। इस वीडियो को मैंने 2-3 चरणों में कवर किया है। पहले चरण से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंत्र। मंत्र कई प्रकार के होते हैं। सावर मंत्र भी होता है, बीज मंत्र भी होता है, एकाक्षरी मंत्र भी होता है, वैदिक मंत्र भी होते हैं। तो मंत्र के कई प्रकार हैं। हम यहां पर पकड़ते हैं बीज मंत्रों को। आजकल कहीं पर भी कोई भी बीज मंत्रों को उठा के बांट रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो। ऐसे बांटा जा रहा है जैसे परचून की दुकान में बीज मंत्र बट रहे हों। बीज मंत्र मंत्रों का एक लघु स्वरूप होता है, बहुत ही आक्रामक होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है, सब कुछ देने में समर्थ होता है। लेकिन कहते हैं कि शक्तियों के साथ, पावर के साथ आपके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। मंत्र कोई हलवा पूड़ी नहीं है कि आपने खा लिया। ये अगर बुरे हाथों में लग गई तो सर्वनाश कर सकती है, अच्छे हाथों में लग गई तो समाज का कल्याण कर सकती है। आपकी एक त्रुटि बीज मंत्र में आपको नरक में भेज सकती है, और आपकी एक अच्छाई आपको बीज मंत्रों से वो दिला सकती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो सावधान, अगर आप बीज मंत्र यूट्यूब या कहीं से भी उठाकर ऐसे ही बिना कुछ समझे जपने लग जाते हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है। कभी भी किसी भी बीज मंत्र को बिना सोचे समझे, बिना शास्त्र को जाने, बिना वेद पुराणों को पढ़े हुए नहीं जपना चाहिए। वो बीज मंत्र आधा हो सकता है, अधूरा हो सकता है, उसके उच्चारण गलत हो सकते हैं। एक आपके गलत उच्चारण से त्रुटि हो सकती है, और मैं इस बात का भी खंडन करता हूं कि भगवान सर्वोपरि हैं, वो आपकी गलतियों को माफ कर देंगे। याद रहे, अगर आप गलती अज्ञानतावश करते हैं तो माफ होती है, लेकिन अगर आप जानबूझ के करते हैं और आपने उसकी रिसर्च नहीं किया है और यूं ही जपने लग जाते हैं तो शक्ति आपको दंड देती है, कोई भी आप क्यों ना हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अपने मन से ये बात निकाल दीजिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। कई लोग बीज मंत्रों की शक्ति को बिना सोचे समझे जपने लग गए, तांत्रिक मंत्र उठा लिए और उसके बाद वो पागल हो गए। कई लोगों की अकाल मृत्यु भी हो गई है। बीज मंत्र कोई खिलवाड़ नहीं है। बीज मंत्र के अंदर बहुत पावर होती है। अकेले ओम के उच्चारण के अंदर इतनी पावर होती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर आपको इसका अनुभव चाहिए है तो केवल 1 घंटे किसी भी बीज मंत्र को उठा के आप जपना चालू करिए। आपके अंदर इतनी एनर्जी आएगी, इतनी आएगी कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। और जब आप निरंतर जपेंगे तब क्या होगा, तो सोचिए। तो बीज मंत्र, सबसे पहली बात, कोई मजाक नहीं है। बीज मंत्र को आपको नहीं जपना है जब तक आप किसी भी गुरु के सानिध्य में गुरु दीक्षा लेकर बीज मंत्रों का जाप नहीं करते हैं। एक गुरु भी जब तक बीज मंत्रों का 9 लाख जाप नहीं किया होता है तब भी वो गुरु दीक्षा देने के योग्य नहीं होता है। यही शास्त्र के नियम है। इवन यही चीज ओम पर भी लागू होती है। तो कोई भी ऐसे बांट नहीं सकता है। दूसरी बात है,
एक आजकल बहुत सी चीज चलती है कि कोई भी बीज मंत्र मैं उठा लूंगा और भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बना लूंगा और मैं जपने लग जाऊंगा। मुझे किसी भी प्रकार के कोई भी आचरण की जरूरत नहीं है, कोई जप तप नियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को झूठी दिलासा दे दी कि भगवान शिव को मैंने अपना गुरु मान लिया, या मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप, सच्चाई यही है, उसके नियम को अपनाना नहीं चाहते हो। आपको सामग्री नहीं रखनी है, आपको वेशभूषा नहीं बदलनी है, आपको आचरण नहीं करने हैं, उसका उत्कीलन नहीं करना है, तर्पण अर्पण यर्जन मार्जन कुछ नहीं करना है। आप अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हो। अब जो बात कह रहा हूं, जो मैंने कहा था ना, कईयों को मिर्ची लगेगी, आप भगवान भोलेनाथ को गुरु बना के देख लो। आपको प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूं, कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। अगर ऐसा होता तो पहले के समय में लोग किसी भी भगवान को अपना गुरु मान के वहीं पर ही चालू कर देते, फिर किसी को गुरुकुल की जरूरत नहीं पड़ती। आपको किसी भी देवी देवता को गुरु मान के जब आप करते हैं तो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस होंगे, अनुभव होंगे, और आप कभी भी जीवन में प्रैक्टिकल सिद्धियां नहीं पा पाओगे, तरक्की नहीं कर पाओगे। आपको एक योग गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, जो आपको अनुभवों के बारे में भी बताए, आपको ज्ञान दे कि अब आपको क्या करना है। तो आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं, लेकिन अध्यात्म मार्ग में चलने पर, ना कि सिद्धियों के लिए। तो यहां पर अंतर है, आप बातों को समझिए, अंतर है। जब आपको अध्यात्म में बहुत ज्यादा सूक्ष्म जाना होगा, तब आपको एक सजीव इंसान की जरूरत पड़ेगी, और गुरु आपको खुद धारण करने होंगे, धक्के खाने होंगे, परखना होगा। कई लोग ऐसे बोलते हैं अब वो गुरु नहीं रहे हैं, पहले के जैसे नहीं। तो आप सर्च करिए, सब कुछ इतनी आसानी से हथेली पर नहीं मिलता है। आप 10 को ठोकिए, बजाइए, 20 को बजाइए, जब आप तसल्ली कर लें तब आप गुरु बनाइए, आगे बढ़िए, फायदा उठाइए, सही तरीके से आगे बढ़िए। लास्ट बात इस वीडियो की, किसी भी महाशक्ति की पूजा आपके घर में कभी भी नहीं होती है। ये हमेशा मंदिरों में, झरनों के पास, तालाब में, एकांत स्थान पे, निर्जन जगह पर, पर्वतों के पास, नदियों में होती है। शिव महापुराण के 716 पेजवे पे इसका वर्णन है। आप शिव महापुराण पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। महाशक्ति यानी, अगर मैं 10 महाविद्याओं की बात करूं, कोई मजाक नहीं है, कोई मजाक नहीं है कि आपने उठाया और किसी भी महाशक्ति की पूजा धारण कर दी। यहां पर भी आपका मन विचलित है। जब आपको सारी चीजें मां पार्वती से मिल सकती है, तो क्यों 10 विद्याओं का आपको जाप करना है? और जब करना है तो नियम से क्यों नहीं करना है? महाशक्तियों के गलत एक भी उच्चारण से तुरंत महाशक्तियां आपको दंड देंगी, तुरंत देंगी, फल मिलेगा, और यह दंड बहुत खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे ऐसे लोग देखे गए हैं जिन्होंने मां बगलामुखी की साधना बिना उसके गुरु के सानिध्य में स्टार्ट की, एट द एंड में उनकी अकाल मृत्यु हुई, उनको फल भुगतना पड़ा। ऐसे ऐसे उनको रोग लग गए हैं कि वो संभाल नहीं पाए, पागल हो गए हैं। फिर वो दर दर भटकने लगे कि मुझे कोई ठीक कर दे, मेरे घर में ये है। प्रैक्टिकल अनुभव है, देखा, आंखों देखा, मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं। तो ऐसा गलती कदापि मत करें। सर्वोत्तम यही है कि आप सबसे पहले एक गुरु को ढूंढें। पूजा साधना करनी है तो सबसे बेस्ट देवी देवता होते हैं भगवान शिव, सब कुछ उनमें ही समाहित है। तो आपको भैरव की जरूरत ही नहीं है। मां पार्वती की पूजा करिए, आप दुर्गा मां की पूजा कर सकते हैं, सारी महाविद्याएं उसमें समाहित है। गणेश जी की करिए, विष्णु भगवान की करिए, सूर्य देवता की आप कर सकते हैं, हनुमान जी की करिए, लेकिन छेड़खानी नहीं करिए। महाविद्याएं बहुत पावरफुल हैं। यहां पर आप ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि महाविद्याएं मां है। मां, बहन, भाई, बहन, ये सब चीजें आपकी शक्तियों से, जब महाशक्ति का नाम होता है ना, तो वहां पर ये चीजें लागू नहीं होती हैं। आपके सेंटीमेंट, आपका प्यार, सब कुछ आपका अपनी जगह में है, लेकिन एक तरीका अलग होता है जब आप तंत्र में बढ़ते हैं। मैं यहां पर तंत्र की बात कर रहा हूं, मैं आगम रहस्य की बात कर रहा हूं, मैं अघोर पंथ की बात कर रहा हूं। जब आप इसमें आगे बढ़ते हैं तब इसके मायने बदल जाते हैं। वहां पर शक्ति आपको ठोकेगी, बजाएगी,
परीक्षण भी लेगी। अगर आप घबराए तो बहुत कुछ भी आपके साथ होगा। कंगाल होने के लिए आप तैयार हो जाइए। हो सकता है आपकी पूरी सैलरी, पूरी धन संपत्ति सब चली जाए। इतना भयंकर परीक्षा का परिणाम भी आपका हो सकता है। आप पागल भी हो सकते हैं। आपको बुरी शक्तियां डराएंगी। तो जब आप तंत्र की बात करें, नहीं तो नॉर्मल पूजा करके भी, राम नाम जाप करके भी आपको वो सब मिल सकता है जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो जिन लोगों को भी आज का वीडियो मेरा समझ में थोड़ा बहुत भी आ गया तो वो समझ जाएंगे, और जिनको नहीं समझना है तो फिर दुनिया तो ऐसी है, वो तो समझना ही नहीं चाहती है। तो मेरा आज का जो विषय था वो उन लोगों के लिए था कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर आपको भक्ति मार्ग पर चलना है, पूजा साधना करनी है, तब ये आपके लिए है। और नहीं तो इसका कंक्लूजन यही है कि अगर आपको इस मार्ग में जाना है तो खासकर महाशक्ति की पूजा, योगिनियों की पूजा, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत तंत्र मंत्र राक्षस की पूजा, 10 महाविद्याओं की पूजा और बीज मंत्रों का जाप, प्लीज एक बार सोचिएगा, अपने आप को तोलिएगा कि क्या आप उस लायक हैं। उसके बाद गुरु के सानिध्य में रहकर ये पूजा करेंगे तो पूजा भी फलित होगी, आप भी सेफ रहेंगे और आपका कुछ अहित भी नहीं होगा। मेरा आज का वीडियो का उद्देश्य यही था कि किसी भी मेरे साधक का अहित ना हो, भला ही भला हो, और जिन लोगों को मिर्ची लगती हो, लगती रहे। जय श्री राम।